हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो ये है कि जब आप नया काम करते हैं या फिर नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। ये टॉपिक एक बुक से उठाया हूँ। उस बुक के ऑथर है स्वेट मॉडर्न। तो पहले मैं आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो पे आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि काम के बारे पे सीखेंगे कि जब आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको डाउट या डर होता है, उसके बारे पे हम लोग देखेंगे। फिर खुद से कैसे बात करना है उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है उसके बारे पे भी हम इस वीडियो पे देखेंगे। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की ओर। देखिए, टॉपिक ये है कि यदि आपको कोई नया काम करना है तो क्या होता है। ये देख लीजिए कि नया काम होता क्या है। कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, नई स्टडी कर रहे हैं, या फिर कुछ नया कोर्स पे इनरोल हो रहे हैं, नई जॉब करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं पर, या फिर इसके अलावा कुछ और नया चीज़ करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक चीज़ तो ज़रूर होएगी। वो चीज़ होती है आपको डर लगता है, डाउट होता है अपने ऊपर, और समझ नहीं आता कि कैसे करें। किस टाइप का डर लगता है उसके बारे पे यहाँ पर देख लेते हैं। कि आपको फेलियर का डर लगता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो इस टाइप की बातें आती है, निगेटिविटी हावी होने लगती है आपके ऊपर। आपको समझ नहीं आता कि ये जो काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर कितना टाइम लगेगा। सेल्फ डाउट होता है कि मैं ये वाला काम मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उसके कारण बहुत सारे सेल्फ डाउट होने लगते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसको फर्स्ट टाइम करते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं रहता कि ये काम को कैसे करना है। आप कोशिश करते जाते हो उस काम को करने के लिए, लेकिन आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। इसके कारण और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक, तो इस टाइप के डर और शंकाएं जो रहते हैं, डाउट वगैरह रहते हैं, वो आने लगते हैं। जब ये डाउट एक टाइम के बाद ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या होता है, आपका उत्साह ख़त्म होने लग जाता है। और जब आपका उत्साह ख़त्म होने लगता है तो जो काम आपने स्टार्ट किया तो उसको आप शट डाउन कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं। तो ऑथर यहीं पर बताते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचना है, उसके बारे पे ऑथर हमको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स वाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर। पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपना एक सिद्धांत बनाइए। सिद्धांत कैसे बना सकते हैं उसके बारे पे यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहले तो आप ये देखिए कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उस काम को कैसे करना है, आप ये देख लीजिए। मतलब उस काम को कंप्लीट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप ये देखिए। इसको मैं एक एग्जांपल से भी बताऊंगा, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में आप ये देखिए कि इसके क्या लाभ है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। बिना प्रॉफिट के काम करेंगे वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बस। तीसरी बात आप ये देखिए कि इसके क्या नुकसान है, मतलब उससे आपको क्या लॉस हो सकता है, आप ये देखिए। नुकसान को भी कंसाइडर करके आगे बढ़िए, उससे आपको पता चलते रहेगा। और सडनली सपोज़ कभी आपको नुकसान होता है या लॉस होता है तो आपको शौक नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से जानते रहेंगे चीज़ों को कि क्या होने वाला आपके साथ। फोर्थ पॉइंट पे ऑथर कहते हैं जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आप से खुद से पूछे। ठीक है, किसी दूसरे से मत पूछिए, आप खुद से पूछिए, क्योंकि आप अपने बारे पे, अपने फील्ड के सबसे अच्छे मास्टर आप खुद ही है। तो ये सब क्वेश्चन खुद से पूछिए। तो इसको मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सपोज़ आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब हो गया गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह हो गया, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह हो गया। उस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं एग्ज़ाम को। तो आप क्या करेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी। तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप इसकी तैयारी कैसे करना चाहते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि इसके लाभ क्या होगा आपको, इससे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि इससे नुकसान क्या होगा। नुकसान क्या होगा, सपोज़ आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकलता है या फिर कुछ समय बाद निकलता है, तो इससे नुकसान क्या होगा, आपको 2-3 साल का टाइम लग जाएगा इसको प्रोसेस पे करने पे। ये जो क्वेश्चन है आप खुद अपने आप से पूछिए, और जो भी आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं अपने आप से कोशिश करिए उसको एक पेपर पे लिखते जाइए क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद उसका आंसर भी करते जाइए। जब आप पेपर पे लिखेंगे चीज़ों को तो आपको एक मिरर इमेज देगा कि आपके माइंड में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं करके। क्लियर, ये चीज़ ऑथर कहते हैं। फिर उसके बाद अगली जो पॉइंट आती है उस पर हम लोग देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट। उसके बारे पे यहाँ पर देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट कहता है खुद से बात करिए। खुद से बात आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी कारण से आपको अगर शर्म आती है, मतलब कई बार होता ऐसा है कि कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टेज में भी जाके हमको बोलना रहता है तो हम लोग हेजिटेट फील करते हैं अपने आप से।
तो किसी भी कारण से अगर आपको अपने आप से शर्म वगैरह आती है या फिर खुद को फेस नहीं कर पाते, तो ऑथर कहता है कि अकेले में खुद से बात करिए। खुद से बात करने से क्या होगा, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नए नए रास्ते मिलते हैं जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद अपने मन को उमंग और आशा से भर लीजिए। जो आपका ऑप्टिमिस्टिक है, जो आपका आशावादी है, उससे भर लीजिए। अपने आप से आप सकारात्मक बातें करिए। जितना आप खुद से बातें करेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा ही क्लियर होते जाएगी। थर्ड पॉइंट ऑथर कहते हैं कि उदासी और निराशा को त्याग दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले पॉइंट पे क्लियर कर चुका हूँ कि कई बार आप कोशिश करते हैं तो रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। तो इससे होगा क्या कि उदासी और निराशा आपके पास आते जाएगी। इस चीज़ को त्याग दिखाते हैं ऑथर। कैसे त्याग सकते हैं? अब देखिए, पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको निराशा और उदासी क्यों आती है। आपका कोई काम नहीं बन रहा है या फिर आपका कहीं दिल टूट गया है, असफलता सामने नज़र आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पाथ नहीं दिख रहा आपको, तो आपको आशा और निराशा ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं कि इस सिचुएशन पर जब भी आप इस टाइप के सिचुएशन में फंस जाए तो आप संयम से काम लीजिए, शांत रहिए। जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। मतलब जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। शांत रहने से प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स को अगर देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को अगर देखते हैं, तो वो इस टाइप के सिचुएशन पर जहाँ पर उनको असफलता दिखती है, सामने नज़र आती है, कुछ उनका काम नहीं बनता, तो वो शांत रहते हैं। वो शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है जितना मैं ज़्यादा शांत रहूँगा उतना ही मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊँगा, और जितने अच्छे डिसीजन मैं ले पाऊँगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मेरे को मिलेगा। उन लोग कोई भी काम को करने के लिए हड़बड़ी नहीं करते। तो कोशिश करिए आप भी हर सिचुएशन पे जब भी आपको निराशा वगैरह आए उसको त्याग कर शांत रहने की कोशिश करिए। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि उपलब्धि ही सफलता नहीं है। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए आप कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है आपके साथ, आप कुछ काम कर रहे हैं, काम करते ही वो काम आपका सडनली हो जाता है और आपको जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो आपके साथ चीज़ें क्या होती है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपको एक प्रकार का घमंड आ जाता है, अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ, इस टाइप का। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लिया और ये भी लगता है कि मैं जो चाहे वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, इस टाइप की फीलिंग आने लगती है। अब जब कभी इस टाइप की फीलिंग में फंस जाए जहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस आए या फिर घमंड आए, तो ऑथर कहते हैं कि एक नया लक्ष्य फिर से बना लीजिए, फिर से नए कामों को करिए और अपने आप को नया चैलेंज दीजिए। नया चैलेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल पे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो लेखक ये सुझाव देते हैं कि आप जब भी कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उस बारे पे ऑथर का ये सुझाव देते हैं। अगर बुक की बात करूँ तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आप क्या सीखे। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर इस टाइप की वीडियो आप चाहते हैं तो, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, आपको नोटिफाई होते रहेगा। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।